हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ स्टोरीज पर। एक लड़की का बड़ा सपना जो बदल गया हकीकत में। एक छोटे शहर की साधारण लड़की आर्या जो दूसरों के बनाए नियमों में बंध कर रह जाती है, एक ऐसा सपना देखती है जिसे पूरा करना समाज के लिए असंभव समझा जाता है। उसके पुराने कपड़े और सीमित संसाधन उसकी कला को रोक नहीं पाते, लेकिन क्या वह परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ पाएगी? जब उसकी पहली सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होती है तो एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है, मगर हर कदम पर चुनौतियां उसकी राह में खड़ी हैं। क्या आर्या अपने परिवार, समाज और आत्मसंदेह से जीतकर एक सफल ब्रांड खड़ा कर पाएगी? आइए जानते हैं उसकी प्रेरणादायक कहानी। आर्या का बचपन एक छोटे से शहर के पारंपरिक परिवार में बीता, जहां बेटियों से बड़े सपने देखने की उम्मीद नहीं की जाती थी। उसके माता पिता की सोच थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्या की शादी कर दी जाएगी और वह एक आदर्श गृहिणी बनेगी। लेकिन आर्या के मन में हमेशा कुछ अलग करने की चाहत थी। उसे फैशन डिजाइनिंग का जुनून बचपन से था। जब भी घर में कोई पुरानी साड़ी या कपड़ा बेकार हो जाता, वह उसे अपने तरीके से नया रूप देती। कभी अपनी गुड़िया के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलती, तो कभी खुद के लिए स्कार्फ या बैग बनाती। हालांकि परिवार और समाज इसे केवल एक खेल मानते थे। कई बार आर्या अपनी माँ से कहती, माँ मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो माँ मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा है बेटा, लेकिन ये सब सिर्फ शौक के लिए सही है, शादी के बाद ये सब करना मुश्किल होगा। आर्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने सपनों के लिए खुद को गंभीरता से लेना। वह अपने शहर की छोटी सी लाइब्रेरी से फैशन से जुड़ी किताबें लाती और चुपचाप उन्हें पढ़ती। इंटरनेट का सीमित उपयोग होने के बावजूद उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। स्कूल में भी उसके दोस्त और शिक्षक उसके डिजाइनों की तारीफ करते थे। आर्या ने एक बार स्कूल के एक कार्यक्रम के लिए अपनी सहेली की ड्रेस तैयार की थी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन जब उसने यह बात अपने घर में बताई तो उसे डांट पड़ी, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, ये सब फालतू की चीजें छोड़ो। आर्या को बार बार यह महसूस कराया जाता था कि लड़कियों को बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं है, लेकिन उसके भीतर की आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ बड़ा करने के लिए उसे अपनी सीमाओं से परे जाना होगा। एक रात जब घर वाले सो रहे थे, आर्या ने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगी। मैं साबित करूंगी कि लड़कियां भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं। उसकी डायरी उसके संघर्ष और सपनों की गवाह बन चुकी थी। यही वह समय था जब आर्या ने तय किया कि वह अपने लिए एक अलग राह बनाएगी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला है। यह पहला कदम था उस राह पर जहां उसे अपने सपनों को सच करने के लिए पारंपरिक सोच और सामाजिक बाधाओं से लड़ना था। आर्या के लिए बदलाव का पहला बड़ा मौका तब आया जब उसने अपने एक दोस्त से सोशल मीडिया की ताकत के बारे में सुना। उसका दोस्त हमेशा कहता था, आर्या, आजकल सोशल मीडिया ही वो मंच है जहां छोटे शहर के लोग भी अपनी कला दुनिया को दिखा सकते हैं। आर्या ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया। उसने घर में रखे अपने भाई के पुराने फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उसने फैशन से जुड़े वीडियो देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपनी कला दिखाते हैं। इससे प्रेरित होकर उसने अपनी पहली वीडियो बनाने की योजना बनाई। आर्या ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी ली और उसे एक सुंदर ड्रेस में बदल दिया। फिर उसने अपनी छोटी बहन को तैयार किया और अपने फोन पर वीडियो शूट किया। वीडियो के अंत में उसने लिखा, पुरानी साड़ी से बना यह नया डिजाइन, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें। आर्या ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी या नहीं। शुरुआती दिनों में वीडियो पर केवल कुछ ही लाइक्स आए, लेकिन धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कई लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। किसी ने लिखा, यह बहुत ही शानदार है, आपने एक पुरानी साड़ी को इतनी खूबसूरती से नया रूप दिया। इन टिप्पणियों ने आर्या को और ज्यादा प्रेरित किया। उसने न केवल नए वीडियो बनाए बल्कि दर्शकों के सुझाव भी लिए। लोग उससे अलग अलग तरह के डिजाइनों के लिए आइडिया मांगने लगे। सोशल मीडिया पर सफलता मिलने के बावजूद आर्या का सफर आसान नहीं था। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर तंज कसते थे। ये सब वीडियो बनाना और ऑनलाइन काम करना लड़कियों के लिए सही नहीं है। परिवार में भी लोग कहते, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि इन बेकार की चीजों पर। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी।
उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक बार मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं यह सब हमारे परिवार के लिए कर रही हूँ। पहली कमाई के रूप में आर्या को एक ऑर्डर मिला। एक महिला ने उससे अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस डिजाइन करने का अनुरोध किया। आर्या ने इस काम को पूरी मेहनत और लगन से पूरा किया। जब ग्राहक ने खुशी खुशी आर्या को उसकी मेहनत के लिए भुगतान किया तो यह आर्या के लिए एक ऐतिहासिक पल था। उसके आत्मविश्वास को अब पंख मिल चुके थे। उसने महसूस किया कि सोशल मीडिया न केवल एक मंच है बल्कि वह पुल है जो उसके सपनों और हकीकत के बीच का फासला कम कर सकता है। आर्या का सोशल मीडिया सफर भले ही सफल होता दिख रहा था, लेकिन असल जिंदगी में उसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बढ़ते फॉलोअर्स और प्रशंसा ने कुछ लोगों को चिढ़ा दिया था। रिश्तेदार और पड़ोसी उसकी मेहनत को बेकार बताते हुए कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया के बल पर कौन अमीर बना है। आर्या के पास अच्छे उपकरण नहीं थे। उसका फोन पुराना था और कैमरे की क्वालिटी बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी इन चीजों को अपने काम में बाधा नहीं बनने दिया। उसने सबसे सरल तरीकों से वीडियो शूट करना और एडिट करना सीखा। सोशल मीडिया पर जहां आर्या को प्रशंसा मिल रही थी, वहीं ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा था। कुछ लोग उसके काम का मजाक उड़ाते और अश्लील टिप्पणियां करते। आर्या ने इन बातों को नजरअंदाज करना सीखा। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं इन नकारात्मक बातों पर ध्यान दूंगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आर्या के जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक प्रसिद्ध फैशन ब्लॉगर ने उसके डिजाइनों को सोशल मीडिया पर साझा किया। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। उस ब्लॉगर ने लिखा, इस छोटे शहर की लड़की का काम बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है। यह पोस्ट वायरल हो गई और आर्या के फॉलोअर्स रातों रात हजारों में पहुंच गए। उसके पास अचानक कई ऑर्डर्स आने लगे। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने काम को और संगठित करने की जरूरत है। आर्या ने अपनी पहली बड़ी कमाई से एक नया स्मार्टफोन खरीदा। यह उसके लिए एक उपलब्धि थी क्योंकि अब वह और बेहतर क्वालिटी के वीडियो बना सकती थी। उसने अपने फॉलोअर्स के साथ इस जीत को साझा करते हुए लिखा, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आप सबका भी सपना है जिसे हम मिलकर पूरा कर रहे हैं। चुनौतियों को पार करते हुए आर्या ने यह सीख लिया था कि सफलता के रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही असली जीत है। आर्या के बढ़ते फॉलोअर्स और ऑर्डर्स ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब उसका सपना वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। उसने आर्याज वोग नाम से अपना पहला ऑनलाइन फैशन ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। आर्या ने सबसे पहले अपने डिजाइनों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए एक वेबसाइट बनाने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से खुद वेबसाइट डिजाइनिंग के बेसिक सीखे। सीमित बजट के कारण उसने प्रोफेशनल की जगह खुद ही अपनी ब्रांड वेबसाइट तैयार की। साथ ही उसने अपने ब्रांड का लोगो और टैगलाइन तैयार की। हर डिजाइन में एक कहानी छुपी है। आर्या ने अपने सोशल मीडिया को अपने ब्रांड का मुख्य प्लेटफॉर्म बनाया। उसने रील्स और पोस्ट्स के जरिए लोगों को अपने नए ब्रांड के बारे में बताया। आर्याज वोग के लॉन्च के दिन उसने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें उसने अपने संघर्ष की झलक दिखाई। यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया और लोगों ने इसे खूब सराहा। आर्या को अपने ब्रांड का पहला ऑर्डर एक बड़े शहर से मिला। यह एक कस्टमाइज्ड आउटफिट था जिसे बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। जब ऑर्डर ग्राहक तक पहुंचा और उसने शानदार रिव्यू दिया तो यह आर्या के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने इस पल को अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ साझा करते हुए लिखा, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आप सबका भी सपना है। आपका साथ मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आर्या की बढ़ती सफलता के साथ कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। कुछ प्रतियोगी उसके काम को कॉपी करने लगे और उसे बदनाम करने की कोशिश की। एक बार किसी ने उसकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने हार मानने की बजाय अपने काम को और अधिक सुरक्षा के साथ संभालना सीखा। उसने अपनी टीम में तकनीकी जानकारों को शामिल किया ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। आर्या ने अपने ब्रांड की सफलता के साथ ही एक नई पहल शुरू की। उसने छोटे शहरों की अन्य लड़कियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। उसने वर्कशॉप्स और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लड़कियों को सिखाया कि कैसे वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। धीरे धीरे आर्या के पिता को भी उसकी मेहनत और सफलता का एहसास हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने समाज की परवाह किए बिना खुद को स्थापित किया है तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। उन्होंने आर्या से कहा, तुमने जो किया वह हमारे खानदान में पहली बार हुआ है, मुझे तुम पर गर्व है। आर्या के लिए यह पल उसकी जीत को और भी खास बना गया।
उसने अपने संघर्षों के साथ साथ अपने परिवार के सपोर्ट को भी अपनी सफलता का अहम हिस्सा माना। आर्या की मेहनत और संघर्ष रंग लाए। उसका ब्रांड आर्याज वोग छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आर्या ने यह ठाना कि वह अपनी सफलता को एक बड़ी सामाजिक पहल में बदलेगी। आर्या के डिजाइन्स ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी। एक मशहूर फैशन वीक में उसके कलेक्शन को शोकेस करने का मौका मिला। जब उसने रैंप पर अपने ब्रांड का प्रतिनिधित्व किया तो दर्शकों की तालियों ने उसके सपने को नया आयाम दिया। यह पल उसके संघर्ष की जीत का प्रतीक बन गया। आर्या ने अपने ब्रांड को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदल दिया जहां छोटे शहरों की प्रतिभाशाली लड़कियां अपने डिजाइन्स को प्रस्तुत कर सकें। उसने एम्पावर हर ड्रीम्स नामक एक पहल शुरू की, जिसमें युवा लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी। आर्या की सफलता ने उसके परिवार और समाज में सोचने के तरीके को बदल दिया। जो लोग लड़कियों की पढ़ाई और उनके सपनों का समर्थन नहीं करते थे, वे अब अपनी बेटियों को आर्या जैसा बनने की प्रेरणा देने लगे। यह बदलाव आर्या के लिए उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आर्या ने अपनी यात्रा को एक किताब में लिखा, सिलाई से सफलता तक। इस किताब में उसने अपने संघर्ष, असफलताओं और सीख को साझा किया। यह किताब लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी। आर्या ने अपनी सफलता को समाज सेवा में बदलने का फैसला किया। उसने अपने ब्रांड के तहत पर्यावरण संवेदनशील फैशन को बढ़ावा देना शुरू किया। साथ ही उसने एक ट्रस्ट की स्थापना की जो आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को स्कॉलरशिप प्रदान करता है। एक दिन आर्या के पिता ने सार्वजनिक रूप से कहा, मेरी बेटी ने जो किया वह किसी बेटा भी नहीं कर सकता। उसने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए। यह बयान आर्या के लिए उसके सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आर्या की कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो सपने देखने से डरती हैं। उसकी यात्रा ने यह साबित किया कि अगर इरादे पक्के हों तो हर बंद दरवाजा खुल सकता है। आर्याज वोग न केवल एक ब्रांड है बल्कि महिलाओं की सफलता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। अब आर्या के लिए यह सफर खत्म नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।